हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर जॉब में। और आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हम जानेंगे कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, यहाँ पर किस प्रकार का व्यवसाय किया जाता, आदि सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे। ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी हो उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता यह आद्य ऐतिहासिक युग से है। इसकी खोज सन 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में भारतीय दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं थी वह इस प्रकार है। चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया इराक में है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, चारों दिशाओं में प्रमुख जो मुख्य स्थल थे वो इस प्रकार है। उत्तर में मांडा जो लद्दाख में पड़ता है, ये चिनाब नदी के किनारे था। दक्षिण में देमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे था। पूर्व में आलमगीर मेरठ में है जो कि हिंडन नदी के किनारे था। पश्चिम में सुत कांगेडोर जो कि अभी पाकिस्तान में है, ये दास्क नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल माना जाता है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 12,99,99,000 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी 2 टीलों में विभाजित थी, मतलब कि सभी नगर 2 टीलों में विभाजित थे। और ये 2 टीले कौन कौन से थे? एक पश्चिम में थे, पश्चिमी टीले थे, और एक थे पूर्वी टीले। तो पश्चिमी टीलों में उच्च वर्ग निवास करता था जिनमें राजा पुरोहित होते थे, और जो पूर्वी टीले थे ये मध्यम और एकदम जो निम्न वर्ग के लोग थे, मजदूर हो गए, किसान हो गए, ये लोग निवास करते थे। और ये वाला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि दो ही प्रकार के टीले होते थे, पश्चिमी और पूर्वी। केवल दो टीले पाए जाते थे, परंतु धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो कि 3 टीलों में विभाजित था। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो लिपि पाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, वो भाव चित्रात्मक लिपि पाई जाती थी। और भाव चित्रात्मक जो लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हमारी जो देवनागरी लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, परंतु भाव चित्रात्मक जो लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और भाव चित्रात्मक लिपि को पिक्टोग्राफी कहा जाता है इंग्लिश में। सिंधु सभ्यता में पितरात्मक समाज नहीं पाया जाता था। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज होता था, यानी कि जितने भी राजनीतिक आर्थिक कार्य होते थे ये माताएं संभालती थी। और यहाँ के घरों में ईंटों का प्रयोग निम्न अनुपात में किया जाता था।
लंबाई 4 अनुपात में, चौड़ाई 2 अनुपात में और ऊंचाई 1 अनुपात में, यानी कि 4:2:1 में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो था कुबड़ वाला बैल, वृषभ और सांड। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कौन कौन है। इस सभ्यता में जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि और व्यापार था। इसके अलावा यहाँ के लोग और कुछ नहीं करते थे, कृषि और व्यापार ही करते थे। इस सभ्यता में निम्न वर्ग पाए जाते थे: विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग, योद्धा वर्ग और श्रमिक वर्ग। थैंक यू।